और भाई लोगों क्या मजे, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूँ। ये सवाल अमेरिका और ईरान की वॉर से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और सवाल ये है कि टॉक्सिक की जितनी हाइप मार्केट में बनी हुई है, क्या वो सच में ये हाइप डिजर्व करती है या ये सिर्फ सुपरस्टार यश के नाम के ढोल बज रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैसे जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे अभी तक तो सिर्फ यश के नाम के ढोल बजते सुनाई दे रहे थे, लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की और इस मूवी के बारे में थोड़ा जाना तो मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, मूवी में स्कोप तो है। तो अब बिना देरी किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस मूवी के बारे में हम जानते कितना है। तो यश KGF चैप्टर 2 के 4 साल बाद आ रहे हैं एक मैसिव 800 करोड़ बजट के साथ टॉक्सिक को लेकर। टॉक्सिक के डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसे डायरेक्ट कर रही हैं गीतू मोहनदास, जिन्होंने इनसे पहले कुछ नेशनल अवार्ड विनिंग मूवीज डायरेक्ट की हैं जैसे मुथुन और लायर्स डाइस। तो गीतू जनरली स्लो, इमोशनल, ग्रिटी, रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग के लिए जानी जाती है और वहां से सीधे वो एक मास एंटरटेनमेंट, बिग बजट, एक्शन पैक्ड फिल्म को लेकर आ रही हैं टॉक्सिक। अब मुझसे पूछो तो ये एक बहुत बड़ा गैम्बल हो सकता है, लेकिन अभी तक जो हमने इसके टीजर और ट्रेलर देखे उसे देखकर भाई डायरेक्शन में तो कोई कमी नहीं दिखती। मतलब ट्रेलर देख के लगता है कि उन्होंने कोई टिपिकल साउथ इंडियन मूवी नहीं बनाई है, बल्कि उसे हॉलीवुड लेवल तक लेके गए हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, एक्शन के लिए वो सीधा जॉन विक के एक्शन डायरेक्टर JJ पेरी को ले आए हैं। और भाई जॉन विक का एक्शन तो चलो अब इसके प्लॉट की बात करते हैं। तो स्टोरी सेट है गोवा में करीब 1940s से 1970s के बीच, पर ये गोवा वो गोवा नहीं है जो हमेशा हम देखते आए हैं, मतलब ब्राइट, सनी, ब्यूटीफुल, बल्कि ये एक डार्क, मूडी एटमॉस्फेयर, नियो नॉयर टाइप का कुछ हद तक हमें ये गौतम की वाइब देता है। एक ऐसा गोवा जहाँ क्राइम सिंडिकेट और ड्रग माफिया का राज है। यश इसमें एक ऐसे ही क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड का रोल प्ले कर रहे हैं जिसका नाम है राया। अब इसके अलावा हमें स्टोरी के बारे में वैसे ऑफिशियली तो ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उड़ते उड़ते स्टोरी का सबसे बड़ा लीक सामने आया है कि राया बाकी गैंग्स को खत्म करने के लिए अपने राइवल की बेटी नाडिया से नकली शादी कर लेता है, जिनका रोल प्ले कर रही है कियारा आडवाणी। अब ये काफी पुरानी और क्लासिक स्ट्रेटेजी है कि दुश्मन के घर में घुसे और उसे अंदर से खत्म कर दो। इसके अलावा नयनतारा और हुमा कुरैशी भी हमें इस मूवी में दिखेंगे, जिनका रोल छोटा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसने मेरा दिमाग पूरी तरह से हिला कर रख दिया। तो जब मैंने इसका ऑफिशियल सिनॉप्सिस पढ़ा तो एक लाइन ने मेरा काफी ध्यान खींचा कि राया का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके अंदर का छुपा हुआ डर और डार्कनेस है। द एबिस इज विद इन हिम बिकॉज पावर डिमांड्स रिपेमेंट। अब अगर इसे ध्यान से डिकोड करें तो ये कहीं ना कहीं हमें भस्मासुर की कहानी की याद दिलाता है। भस्मासुर ने तपस्या से पावर तो पा ली थी, पर एंड में वही पावर, वही आग उसकी खुद की दुश्मन बन जाती है और उसे खत्म कर देती है। मुझे लगता है कि राया का कैरेक्टर आर्क भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। एक आदमी जो डर और वायलेंस से अपना पूरा एम्पायर बनाए और आखिर में जाकर वही डर, वही वायलेंस उसके पूरे एम्पायर को खत्म कर दे। ये सिर्फ एक मास एक्शन मूवी नहीं बल्कि एक डार्क ट्रेजेडी हो सकती है। खैर अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिस पर सबसे ज्यादा शोर मचा हुआ है। टॉक्सिक पहले 19 मार्च को आने वाली थी, लेकिन अचानक उसे 4 जून पर धकेल दिया गया। वैसे तो मेकर्स ऑफिशियली बोल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में वॉर टेंशन चल रहा है इसलिए डिले किया, पर सच बात क्या है पता है? असली रीजन है क्लैश। 19 मार्च को ही रणवीर सिंह की मैसिव फिल्म धुरंधर 2 आने वाली है। अब खुद सोचो, जिस मूवी पर 800 करोड़ रुपए लगे हों उसे बॉक्स ऑफिस पर हिट करने के लिए कम से कम 1000-1200 करोड़ तो कमाना पड़ेंगे। अब ऐसे में धुरंधर जैसी फिल्म जिसका फर्स्ट पार्ट अभी अभी धमाकेदार ब्लॉकबस्टर था, ऐसी मूवी से क्लैश करना सिनेमैटिक सुसाइड होगा। स्क्रीन बढ़ जाती, ऑडियंस स्प्लिट हो जाती। तो यश की टीम डर कर पीछे नहीं हटी है। उन्होंने एक स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लिया है। यहाँ पे उन्हें एक सोलो फ्री रन चाहिए था जो उन्हें अब जून में इजीली मिल सकता है। हालांकि उसके एक हफ्ते बाद ही जेलर 2 आ रही है, लेकिन एक हफ्ता पूरा टॉक्सिक के पास होगा अपना रौला जमाने के लिए। तो दोस्तों, क्या टॉक्सिक अपनी हाइप को जस्टिफाई कर पाएगी? अगर गीतू मोहनदास और यश का ये गैम्बल चल गया तो ये प्रूफ होगा कि ऑडियंस को अभी भी मसालेदार, चटाकेदार एक्शन फिल्म देखना पसंद है। आपको क्या लगता है, यश का ये नया अवतार बॉक्स ऑफिस पर हिट होगा या फ्लॉप? और मेरी भस्मासुरा वाली थ्योरी पर आपके क्या थॉट्स हैं, नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, वरना यश तुम्हारे घर आ सकता है भाई तोड़ फोड़ करने। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।